ओम श्री गुरुवे नमः। श्री हम किस प्रकार सर्वप्रथम एक हिंदू मंदिर में गए थे अपने मित्रों के साथ, चलिए उन्हीं के शब्दों में। मेरा एक सहपाठी था श्रीनिवास राव और मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी। उसी की बदौलत मैं पहली बार किसी हिंदू मंदिर के अंदर गया था। स्कूल जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता मुख्य सड़क से जाता था जो छोटा था पर उस पर भारी यातायात रहता था, और दूसरा रास्ता चक्कर काट कर जाती हुई गली वाला था जो लंबा था पर जिस पर ट्रैफिक लगभग ना के बराबर था। मेरे कुछ दोस्त और मैं लंबे पर अपेक्षित शांत रास्ते को पसंद करते थे। हम लोग आराम से आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते और सामान्यतः जिंदगी के नए अनुभवों का आनंद लेते चलते थे। इस रास्ते पर चढ़ाई चढ़ने के बाद दाएं हाथ की तरफ के मोड़ पर सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर था। खपरेल की छत वाली केरल शैली में बना हुआ वह मंदिर एक पहाड़ी पर था। मंदिर से सटा हुआ एक बहुत सा हरा तालाब था जिसके चारों तरफ ग्रेनाइट की सीढ़ियां थीं। भक्त लोग तालाब में स्नान करते थे और त्योहार के दिन तो देवता की मूर्ति को भी उसमें नहलाया जाता था। तालाब के पास ही खपरेल का घर था जिसमें पुजारी अपने परिवार के साथ रहते थे। श्रीनिवास पुजारी का बेटा था और उस घर में अपने माता पिता और अपनी सुंदर बहन के साथ रहता था। पुजारी श्री राव कर्नाटक के एक तुडु ब्राह्मण थे। तुडु लोगों को अपनी एक बोली होती है जिसकी कोई अपनी लिपि नहीं है और जो साधारणतः कर्नाटक की भाषा कन्नड़ की लिपि में लिखी जाती है। तुडु ब्राह्मणों को केरल में पोट्टी कहा जाता है। वे खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। पोट्टी होटल शाकाहारी रेस्तरां का पर्याय था। एक दिन जब केवल श्रीनिवास और मैं स्कूल से पैर घसीटते हुए वापस आ रहे थे तो उसने मुझे अपने घर चलने को कहा। वह बोला, आओ मेरे घर में मोर देखेंगे तुम्हें। सचमुच उसके घर के अहाते में बहुत सारे पेड़ और मोर थे तो मैं उसके साथ चला गया। उनका उद्यान बहुत सुंदर था। वहां हरे रंग के साफ पानी वाला एक अद्भुत तालाब भी था। वास्तव में वहां झिलमिलाती पूंछों वाले अनेक मोर थे। कुछ पेड़ों पर बैठे थे, कुछ घास में चोंच मारते टहल रहे थे। एक अपनी बहुरंगी पूंछ को पंखे की तरह फैलाकर नाच रहा था। घर में से श्रीनिवास जी के पिताजी बाहर आए। वे सुडोल देह वाले, गोरे, नंगे सीने पर जनेऊ धारण किए और क्रीम रंग की रेशम की धोती पहने हुए थे। उनके बाल लंबे और काले थे जिन्हें उन्होंने जूड़े की तरह बांधकर गर्दन के पीछे लटकाया हुआ था। लेकिन उनकी आकृति का सबसे प्रभावशाली अंग थी उनकी नाक, मुड़ी हुई गरुड़िया जैसी कि जूलियस सीजर की बताई जाती है। उनकी तेज आंखें किसी तानाशाह की आंखों से कम सख्त नहीं थीं। असल बात तो यह है कि उन्हें देखकर मैं थोड़ा सहम गया था। मेरे दोस्त श्रीनिवास ने तुडु में उनसे कुछ कहा। मैं केवल अपना नाम समझ सका। तब उसके पिताजी ने मुझे ध्यान से देखते हुए पूछा, मुसलमान? हाँ। तुम्हें मोर अच्छे लगते हैं? हाँ। भगवान सुब्रमण्यम मोर की सवारी करते हैं जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र थे, वे मोर पर बैठकर उड़ते हैं। आपने उन्हें उड़ते देखा है? थोड़ा रुककर वे बोले, हर कोई नहीं देख सकता, अच्छे और पवित्र लोग ही देख सकते हैं उन्हें। हम मंदिर में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? इस बार उनकी भंगिमा और गंभीर हो गई और मुझे लगा कि वे मना कर देंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, मैं वहीं जा रहा हूँ, आओ। लेकिन तुम गर्भगुड़ी के बाहर से ही देख लेना। मेरे अलावा किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, ठीक है? श्रीनिवास घर के अंदर चला गया और मैं पुजारी के साथ चल दिया जो मुझे हॉल में छोड़कर गर्भगृह में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी
दरवाजे को खोल दिया। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मैंने एक छोटी सी मूर्ति देखी। उसकी अगल बगल में 2 और छोटी मूर्तियाँ थीं। जब मेरी आंखें धीमी रोशनी की अभ्यस्त हो गई तब मैंने युवा और भरे गालों वाले सुब्रमण्यम स्वामी को अपने मोर पर बैठे देखा। उनके एक हाथ में भाला था और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनके दाएं बाएं सुंदर युवतियों की मूर्तियां थीं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सुब्रमण्यम का चेहरा सफाचट और प्रफुल्लित था, बात बात पर आग उगलने को तैयार। बनावटी गंभीरता और दाढ़ी वाले मेरी कल्पना के भगवान के बिल्कुल अलग थे। वे हाथ में कौन सा हथियार लिए हुए हैं? मैंने पूछा। विल्लन, एक तरह का भाला, मनुष्य की रक्षा के लिए, उन्होंने कहा। दोनों तरफ वे 2 स्त्रियां कौन हैं? पत्नियां, उन्होंने कहा और आंखों में चमक लाते हुए जोड़ दिया। मुसलमानों की तरह हमारे देवता कई पत्नियां रख सकते हैं। यह अंतिम वाक्य मैं नहीं समझ सका क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमान कई शादियां कर सकते थे। लेकिन मैंने बात को वहीं छोड़कर उस केले को खाना शुरू कर दिया जो उन्होंने मुझे दिया था। फिर मैं सोचने लगा कि उन्होंने जो विभूति दी थी उसका क्या किया जाए। तुम इसे खा सकते हो, उन्होंने कहा। मुसलमान लोग इसे अपने माथे पर नहीं मलते। मैंने वह चुटकी भर राख खा ली। बाहर आने पर मैंने श्रीनिवास को स्टील के गिलास में कॉफी लिए खड़ा पाया। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बनाई है, उसने बताया। मैंने तालाब के किनारे खड़े खड़े वह सुस्वाद दक्षिण भारत कॉफी पी डाली और गिलास श्रीनिवास को देकर घर के रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूरी पर ही मेरा मित्र शांति कुमार रहता था। वह अब मेरा दोस्त है। उसने मुझे मंदिर से बाहर आते देख लिया था। तुम मंदिर गए थे? उसने आश्चर्य के साथ पूछा। हाँ, श्रीनिवास ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने भगवान की मूर्ति भी देखी। उस दिन शाम को गरम गरम डोसा और सांभर खाते वक्त मैंने माँ से पूछा, क्या मुसलमानों के कई पत्नियां होती हैं? हाँ, मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा। फिर गर्व से जोड़ा, लेकिन मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी ने भी एक से ज़्यादा पत्नी नहीं रखी। मैं खाता रहा और सोचता रहा 2 माताओं का होना कितना उलझा भरा होता होगा।